नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप ये तो जानते ही हैं कि इंडिया को राफेल फाइटर जेट मिल चुका है। लेकिन दोस्तों, ये भी बात उठी थी कि ये बहुत ही महंगा है और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट की गई हैं। और अब दोस्तों ऐसा है कि इंडिया का जो राफेल फाइटर जेट है वो इजिप्ट के राफेल फाइटर जेट, कतर के राफेल फाइटर जेट को भी पीछे छोड़ सकता है। और इवन दोस्तों ये भी कहा जा रहा है फ्रांस के खुद के राफेल फाइटर जेट को भी ये पीछे छोड़ सकता है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राफेल फाइटर जेट के अंदर इंडिजिनस जीपीएस लगा है जिसे सिग्मा 95N कहा जाता है। इसकी बहुत ही हाई परफॉर्मेंस है और ये बहुत ही अच्छा नेविगेशन सिस्टम है, जिसे इसलिए डिजाइन किया गया है कि सारी एरोनॉटिकल एप्लीकेशन जिनकी डिमांड रहती है, जिनके अंदर एक्सीलेंट नेविगेशन और गाइडेंस एक्यूरेसी चाहिए होती है, उसे इंस्टॉल किया जा सके। और जब इंडिया को राफेल फाइटर जेट खरीदना था, उसे यह मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तहत खरीदना था और इसमें F-16 भी लाइन में था, सुपर हॉर्नेट, यूरोफाइटर, टाइफून और रशिया का मिग 35 भी था और ग्रिपन भी था। और इंडिया ने राफेल फाइटर जेट को चुना। हालांकि MMRCA डील अभी भी होनी है और फ्रांस ने इंडिया को ऐसा राफेल फाइटर जेट देने का फैसला किया जो इन सभी को पीछे छोड़ सकता है और खासकर उसकी एडवर्सरी चाइना और पाकिस्तान को मुकाबला दे सकता है। अभी ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट इजिप्ट और कतर को भी डिलीवर किया गया है और फ्रांस भी इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन जो इंडिया को दिया गया है वो इन सभी से ऊपर है। और दोस्तों, इंडियन ब्यूरो ऑफ अमेरिकन फाइनेंशियल एंड बिजनेस न्यूज के हिसाब से फ्रांस ने जो इंडिया को राफेल फाइटर जेट दिया है, इसके अंदर कुछ स्पेशल एडिशन भी किए गए हैं, जिससे दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को हमेशा एक एज मिलता रहेगा। जब इंडिया ने ये डील करनी थी तो वह बहुत कुछ देख रहा था, लेकिन फ्रांस ने यह फैसला किया और उसने इंडिया को कहा कि हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आपको देंगे जो हमारे पास भी नहीं है। इसके अंदर हेलमेट माउंटेड साइट भी है और टारगेटिंग सिस्टम भी है, जिससे क्या होता है कि पायलट किसी भी वेपन या किसी भी लाइटनिंग स्पीड से आने वाले वेपन को शूट कर सकता है केवल एक इशारे मात्र से। और इसके पीछे एक कारण यह भी बताया जाता है कि जो इजिप्ट है वो एक्चुअल में एक डेजर्ट क्लाइमेट है वहां का, इसीलिए उसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंडिया ऐसा है कि जहां डेजर्ट भी है और जहां पर पहाड़ भी है, तो ऐसे में इंडिया के लिए इस फाइटर जेट को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इसीलिए फ्रांस ने इसके अंदर कोल्ड इंजन स्टार्ट की कैपेबिलिटी भी दी है, ताकि यह हाई एल्टीट्यूड बेसिस जैसे कि लेह के अंदर भी बड़ी इजीली स्टार्ट हो सके, जीरो टेम्परेचर पे भी काम कर सके। इसके अलावा इसके अंदर रडार वार्निंग रिसीवर, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है जो कि 10 घंटे की डाटा स्टोरेज कर सकता है। इसके अलावा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी इसके अंदर दिया गया है। और इसके अलावा किसी भी इनकमिंग मिसाइल के अटैक से बचने के लिए इंडियन राफेल के अंदर एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टॉर्ड डिकॉय सिस्टम भी दिया गया है, जिससे एयरक्राफ्ट किसी भी आने वाली एयर टू एयर और सरफेस टू एयर मिसाइल का मुकाबला बड़ी आसानी से कर सकता है। हर एयरक्राफ्ट के अंदर 2 एक्स गार्ड टॉर्ड डिकॉय सिस्टम दिए गए हैं, ताकि इसे एयरक्राफ्ट रिलीज कर सके जब भी वह ऐसे एरिया के अंदर जाता है या फिर जहां कोई थ्रेट डिटेक्ट होता है। इसीलिए जब भी कोई खतरा होता है तो सबसे सूटेबल काउंटर मेजर ट्रांसमिट किया जाता है एक्स गार्ड को एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम के द्वारा। और इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन होने की वजह से एयरक्राफ्ट को एक्यूरेट जैमिंग की व्यवस्था भी मिलती है। और इसके अलावा दोस्तों, ओवरऑल रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी इंडिया का राफेल फाइटर जेट कतरी या फिर इजिप्टियन राफेल फाइटर जेट से बेहतर है। और दोस्तों, इंडिया को एक मॉडर्न फाइटर जेट की जरूरत थी ही, चाहे उसके पास सुखोई 30 MKI, मिग 29, मिराज 2000 फाइटर जेट है और लोकली बिल्ड HAL का तेजस भी है। लेकिन जब इजिप्ट जैसा कम बजट वाला देश भी अगर इस फाइटर जेट को खरीद सकता है, तो इंडिया भी इस राफेल को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ज्यादा संख्या में खरीद सकता था। और जहां तक दोस्तों F-16 भी कंटेंडरशिप के अंदर था, तो आपको बता दें इजिप्ट के पास ऑलरेडी 230 F-16 फाइटर जेट थे, लेकिन फिर भी उसने राफेल खरीदा ताकि उसकी जरूरतें पूरी हो सके। और इसीलिए उन्होंने 24 राफेल खरीदे $5.9 बिलियन के अंदर, और उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करवाया, क्योंकि उनकी जरूरतें केवल काउंटर इंसर्जेंसीज के अगेंस्ट थी, जबकि इंडिया को चाइना और पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना पड़ता है। और इसके अलावा दोस्तों, अंतिम समय पे हैमर मिसाइल, जिसे पहले नहीं खरीदना था, बाद में खरीदने का फैसला किया गया। ये भी इसराइल के स्पाइस 2000 बॉम्ब की तरह ही है, लेकिन दोस्तों इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है और इसे अंत समय में इसलिए खरीदा गया क्योंकि चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा था और इसीलिए इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स दुनिया में पहली ऐसी एयरफोर्स है या एकमात्र ऐसी एयरफोर्स है जो अलग अलग वैरायटी के फाइटर जेट इस्तेमाल करती है। ऐसे में इंडिया की कैपेबिलिटी
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तरह की स्पेसिफिकेशन वो देख चुकी है। तो इसीलिए इंडिया ने इन स्पेसिफिकेशन को बढ़ाने का फैसला किया और बताया जाता है कि 13 इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट इन फाइटर जेट के साथ की गई है, जबकि कतर और इजिप्ट ने जो फाइटर जेट खरीदे थे वो सारे एज इट इज़ खरीदे थे, और फ्रांस के पास भी जो फाइटर जेट हैं वो काफ़ी पुराने हैं। तो ऐसे में इंडिया ने अपने हिसाब से इस फाइटर जेट को बनवाया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब 36 राफेल फाइटर जेट इंडिया को डिलीवर हो जाएंगे तो पहला फाइटर जेट इंडिया के अंदर मॉडिफाइड होना शुरू होगा, और इसकी दर होगी 1 साल में 7 एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करने की, और सारे के सारे 36 एयरक्राफ्ट एक जैसी कैपेबिलिटी के साथ बनाए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।